आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम चैप्टर 7 सेना, नौसेना और वायुसेना के संदर्भ में जो अपराध हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 131 है। सेक्शन 131 के अंतर्गत है विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयास करना, कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। तो जो इस प्रकार का कोई कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को राजनिष्ठा से या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयास करेगा तो वह व्यक्ति आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी वार्षिक कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 132 है और सेक्शन 132 के अंतर्गत है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण करना यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह को किया जाए। हमने सेक्शन 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण का अपराध पढ़ा था जो 3 प्रकार से जो कि हो सकता है। सेक्शन 133 में है सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक के द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जब वह अपने कर्तव्य का अपने पद का निष्पादन कर रहा हो हमले का दुष्प्रेरण करना। और सेक्शन 134 में है ऐसे हमले का दुष्प्रेरण करना जब हमला किया जाए। तो ये सभी जो सेक्शन हैं वो सभी टाइटल सेक्शन हैं। सेक्शन 135 में है सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक के द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण करना। तो ये सेक्शन हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अंतर्गत है जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का किसी ऑफिसर, सैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और 136 भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अंतर्गत है अभित्याजक यानी जो व्यक्ति भागा हुआ है उस भागे हुए व्यक्ति को संशय देने के बारे में है जो अपवादित दशा के सिवाय यह जानते हुए कि यह विश्वास करने का कारण रीजन टू बिलीव सेक्शन 36 IPC कि भारत सरकार के सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अभित्याजक है और उस अभित्याजक को जो कि किसी प्रकार से किसी का कोई संशय देता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत किसी प्रकार का कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत एक अपवाद है और एक्सेप्शंस है। सेक्शन 6 जहाँ हम पढ़ते हैं IPC का, सेक्शन 6 से कहता है परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। तो भाई भारतीय संहिता के अंतर्गत जितनी भी सारी परिभाषाएं दे रखी हैं उन सभी परिभाषाओं को हम अपवादों के अधीन मानेंगे। तो उसी का इंटरप्रिटेशन करते हुए यहाँ हम देखते हैं कि सेक्शन 136 का विस्तार उस मामले पर नहीं है जिस मामले के अंतर्गत पत्नी के द्वारा अपने पति को किसी प्रकार का कोई जो कि संशय है, किसी प्रकार की हार्बरिंग जो कि दी जाती है। और धारा 137 में है मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छपा हुआ अभित्याजक। तो इसके अंतर्गत है कि वह मास्टर अगर जो जहाज का मालिक है और किसी अपनी उपेक्षा रखते हुए किसी अभित्याजक को जो कि सेना, नौसेना या वायुसेना से भागा हुआ है या वहाँ उसको संशय देने वहाँ से उसको उसने अपने पद से किसी प्रकार का कोई लोप किया है, उसने अपना कोई कार्य नहीं किया है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का उसको संशय दिया जाता है तो वह व्यक्ति धारा 137 के अंतर्गत उसको जो कि पनिशमेंट है वो जो कि दिया जाएगा। सेक्शन 138 के अंतर्गत है सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। तो इसके अंतर्गत है जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसके द्वारा वह भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक के द्वारा अधीनता का जो कार्य है उसको वह जानता हो, यानी कि ऐसा कार्य जो वह करने के लिए टाइटल नहीं हो और वह ऐसे कार्य को करता हो तो वह जो किसी वादी के कारावास से
जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 138A को जो कि यह निश्चित किया गया है, और सेक्शन 139 में है कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्तियों के बारे में प्रावधान। तो उसके अंतर्गत है जो कोई व्यक्ति आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950, नेवल डिसिप्लिन एक्ट 1934, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन है। इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के अधीन जो कि यह दंडनीय नहीं माना जाएगा। तो उन पर हमारी जो मार्शल लॉ है वो मार्शल लॉ उन पर लागू होती है, और मार्शल लॉ से ही उनका जो केस है वो संचालित होता है। सेक्शन 5 आईपीसी में जो ये कहता है कि कुछ व्यक्तियों पर यह विधि लागू नहीं होगी, तो उसमें है आर्मी, नेवी और जो एयर वाले जो ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स पर। इसके अलावा लोकल और स्पेशल जो लॉ है सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 आईपीसी, उनमें जो दे रखी है उन पर आईपीसी का विस्तारीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से यह धारा भी इसी चीज़ को परिभाषित करती है। अब आता है हमारा सेक्शन 140, धारा 140। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट धारा है, और इसमें परिभाषित किया गया है सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कोई पोशाक है, उस पोशाक को पहनना या किसी प्रकार का कोई टोकन है उस टोकन को धारण करना। तो इसके अंतर्गत है जो भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक नहीं होते हुए, यानी कि वह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति है, और इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, रीजन टू बिलीव आईपीसी सेक्शन 26 में है विश्वास करने का कारण। तो यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सादृश्य हो। हम पढ़ते हैं सेक्शन 28 कूट रचना के आसमान स्टॉप तमिलनाडु, उसमें यही कहा गया था कि कूट रचना के अपराध में नकल का हूबहू होना आवश्यक नहीं है। तो उसी प्रकार से यह सदृश्यता वह कायम करता है, ऐसी एनालॉजी वह कायम करता है, तो वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जो 3 महीने तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से उसको दंडित है जो कि किया जाएगा। कुल मिलाकर के इस धारा का हम जो जिस्ट है, सार है, वो यह बता सकते हैं कि अभियुक्त की पोशाक को देख करके लोगों को यह विश्वास हो जाए कि वह सेना का अधिकारी है, जबकि ओरिजिनलिटी यह है कि वह सेना का अधिकारी नहीं है। और इस प्रकार से यह सेक्शन है। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत और है कि कोई फिल्म अभिनेता है, और वह फिल्म अभिनेता किसी ऐसी मूवी को करता है जो सेना के किसी रोल पर आधारित हो। अब वह फिल्म अभिनेता सेना में उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक है, उस पोशाक को पहनता है, तो वह अपराधी नहीं होगा, क्योंकि फिल्म अभिनेता का आशय ऐसे लोगों में भ्रम पैदा ना करने है, यानी कि उसका आशय किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना है, उसका आशय केवल और केवल अभिनय करना है। संबंधित जो उसकी थीम है, उस थीम के आधार पर अपना अभिनय करना है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमने आज की हमारी जो कक्षा थी, उस आज की कक्षा में हमने सेक्शन 131 से लेकर सेक्शन 140 तक पढ़ा। पूरा जो चैप्टर है वो चैप्टर 7 में जाना जाता है, सेना, नौसेना और वायुसेना के विरुद्ध अपराधों के अंतर्गत आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 135 अभित्याजों को संश्रय देना, और सेक्शन 140 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाकों को पहनना। और इसके अलावा और सभी जो सेक्शन है वो टाइटल सेक्शन है। और आज तक हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया। आगे की हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम चैप्टर 8 जो सेक्शन 141 से लेकर 160 तक है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी, यानी कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के जो आगे हैं, आगे क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। थैंक यू।